नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग ये जो इतने सारे बहुत लोग आप लोग फ़ोन कर रहे हो हमको, बहुत सारे बहन ने भी फ़ोन किया जो भैया ये मेरे बार्स को ऐसे हो गया ऐसे हो गया। ज़्यादातर देखा जा रहा है ये डायरिया, लूज मोशन, इंडाइजेशन, सुस्ती का प्रॉब्लम है। मतलब एक बहुत सारे मतलब वीक हो जा रहे हैं या डायरिया, लूज मोशन, उल्टी का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़। तो इसीलिए ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए जो ऐसे घर में कोई कंडीशन हो, मान लीजिए कोई डॉक्टर सामने नहीं है, कोई भी परिस्थिति ऐसे पूरा पूरी आपका विपरीत है, तो ऐसे कौन सा मेडिसिन आपके घर में है रखना चाहिए। जो अगर घर में कोई पेट्स हो, पेट्स का मतलब मैं बर्ड्स के बारे में बोल रही हूँ, चाहे वो तोता हो या कोई भी हो, जो घर में आप शौक के, प्यार के या कुछ भी कारण रखने चाहते हो लेकिन वो प्रॉब्लम में जी रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक दोनों बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे मेडिसिन का नाम मैं लिख कर दूंगा, देख लीजिएगा। पहले तो है देखिए, आपका बार्स अगर छोटा है और अचानक से ये जो बारिश के मौसम पे ये प्रॉब्लम आम है, जो अचानक से वो खाना पीना छोड़ देते हैं, कम खाते हैं, सैलो इंटेक्ट करते हैं। सैलो इंटेक्ट का मतलब आप जानते ही हो, जो थोड़ा बहुत खाते हैं, जितना उसको खाना चाहिए उम्र के अनुसार नहीं खाते, सैलो करते हैं। इंटेक्ट सही से नहीं हो रहा है तो सैलो इंटेक्ट में बहुत खतरा है, क्योंकि उसका सीना टर्न हो सकता है, सूखरा हो सकता है, बहुत ही दुर्बल हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। पहला जो काम है आपका, खाना जो है ठीक है, अगर आप बार्स हैंड फीड में है, मतलब कुछ खाना आप खुद खिला रहे हो, तो उसके साथ अच्छा कोई डाइजेशन मेडिसिन जैसे विटाजाइम ड्रॉप, मैं पिक्चर लगा दे रही हूँ। उसके साथ साथ लीवर का मेडिसिन जैसे आपका, अरे बोलिए ना, और ब्रोटॉन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। वेटनरी में मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन, ह्यूमन मेडिसिन बता रही हूँ। स्टिमोलिप, मेरिलिप या लिप 52, कुछ भी। लिप 52 कभी कभी कुछ डिजीज में काम नहीं करते हैं, हाँ हल्का फुल्का है, ठीक है, लेकिन मैं स्टिमोलिप, मेरिलिप के बारे में बता रही हूँ। मेरिलिप डीएस नहीं, मतलब डबल डोज नहीं, मेरिलिप सिंपल, ठीक है, जो आप देख रहे हो स्किन पे। ये तीनों मेडिसिन आपके घर में होना चाहिए। एक ओआरएस का पैकेट भी जो स्किन पे देख रहे हैं वैसे भी घर में रखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ऐसे कुछ देखोगे, ओआरएस क्या करते हैं, हम लोगों का बॉडी का जो स्टेबल, देखिए एक होता है खाना और एक होता है नॉमिनल खाना जो शरीर को चलाने के लिए लगता है, वो है ओआरएस। जैसे सलाइन वगैरह होता है ना, ये ओआरएस जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो कुछ भी है, वो शरीर को एक ताकत देते हैं और भूख को भी, मतलब हम लोग तो खाना खाते हैं भूख मिटाने के ही, या बर्ड्स को भी खाना प्रोवाइड करना है। ऐसे नहीं है जो ओआरएस खिला के ही सारा, ऐसे नहीं है। परी मतलब प्रॉब्लम के टाइम पे आपको ये जरूरी है देना चाहिए। अगर आपका बर्ड्स उल्टी कर रहे हैं तो ऑनडिम ड्रॉप या डोमोस्टल ड्रॉप ऐसे रखो। इसके ऊपर मैंने जो 2 दिन पहले शॉर्ट्स बनाए, उसका ही मैं लॉन्ग वीडियो फॉर्मेशन बना रही हूँ, तो ये जरूर कीजिए। उसके साथ साथ आप मान लीजिए कुछ सीवियर कंडीशन है, मान लीजिए आपका उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, अचानक से एंटीबायोटिक, मेरिक्विन या ऐसे कुछ भी, कोई भी बोले मेरिक्विन फेरिक्विन, ऐसे कैटेगरी का मेडिसिन मत यूज़ कर देना। हालांकि मैं एक केस, अब अगर बहन देख रहे हो तो ये प्रॉब्लम कर चुके थे, बिडन नहीं बोला था मेरिक्विन देने के लिए, और भी प्रॉब्लम में पड़ गया, लेकिन अभी वो खेल कूद रहे हैं मेरे मेडिसिन देने के बाद। और एक मेडिसिन आपके घर में होना चाहिए जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो है पॉलीबियन, एलसी या एक्टिव, जो मिले आप घर में रखिए। जब भी कोई ऐसी स्थिति हो तो आप उसको, ये सारे मेडिसिन का प्रयोग जरूर कीजिए हैंडफिट के साथ। और हैंडफिट का अगर बच्चा, कुछ बहन फ़ोन करते हैं या भैया फ़ोन करते हैं, ये दादा हैंडफिट का अगर बच्चा है ना, तो आपका पॉटी एबनॉर्मल होगा, मतलब थोड़ा सा लिक्विडिटी ज़्यादा होगा, ये हैंडफिट का नियम है। ऐसे नहीं है जो सही पॉटी करेगा। अगर आपका बच्चा, मतलब जो बेबी वार्ड्स है, वो अगर बॉबिंग करके खाना मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज सही है, तो आप समझ जाइए बर्ड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही पॉटी निकल रहे हैं। हाँ, अचानक से ज़्यादा पॉटी निकलने लगा, तो पानी निकलने लगा, तो डिहाइड्रेशन का खतरा अभी भी है, कभी भी हो सकता है डिहाइड्रेशन का खतरा। तब भी आपको ओआरएस पानी के साथ ये विटाजाइम, कार्बोजाइम और एक मेडिसिन जो प्रोबायोटिक, जो शरीर का जो गुड बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं, खुद प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, बहुत सारी चीज़ें, उसको आप प्रोबायोटिक जैसे डेरोलैक, बिफिलैक का सैचे आप घर में रखिए। चुटकी भर उस खाने के, चुटकी भर का मतलब एक चुटकी नहीं, अगर जी इतना सा खाना आप घोल रहे हो गर्म पानी से,
तो उसके 2 4 5 चुटकी या कभी कभी आधा पैकेट भी लग सकती है। और मान लीजिए आपका बर्ड्स खुद खाना खा रहे हैं तो उसके पीने के पानी में आपको देना चाहिए। तो ये गया एलोपैथिक मेडिसिन, सिंपल मेडिसिन। और एक मेडिसिन में सजेशन दूंगा, वो है एजिथ्रोल 100, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहता है। 100 ना मिले पोटेंसी तो 200 आप ले सकते हो। छोटा मोटा मान लीजिए बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया बारिश के मौसम पे, ये आम है तो ये एजिथ्रोल आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन डोजेस सही होना चाहिए। डोजेस में आपको मतलब मान लीजिए 1 चम्मच पानी में 2 बूंद, अगर हैंड फीड के साथ दे रहे हो तो 4 5 बूंद, अगर आप पीने के पानी में, ऐसे पॉट है थोड़ा सा पानी है तो उसमें आपको 8 से 10 बूंद, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे करके आपको रिपीटेड डोज करना पड़ेगा दिन में 2 बार सभी का। ये 3 to 5 डेज या ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज आप यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हो। चलिए होम्योपैथिक में कुछ बता दूँ जो आपके घर में होना चाहिए। ऐसे जो जो कंडीशन मैंने बोला, उल्टी कर रहे हैं, पॉटी नॉर्मल हो रहा है, ये सारी चीज़ों में, तो ऐसे नक्स भूमिका 30 जो लिखा हुआ है नीचे देख लीजिए। मैं इसकी पिक्चर नहीं लगा रही हूँ, वो आप लोग नेट कर लीजिए या गूगल कर लीजिए। नक्स भूमिका कंपनी जो है जैसे सोएब इंडिया, हैप्को, आप इंडिया से हो तो ये सारे मिल जाएगा। इंडिया के बाहर हो तो आप लोगों के उधर मेडिसिन नेम से ही रहेगा, कंपनी बदल जाएगा। जैसे पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो तो कंपनी का नाम बदल जाएगा। बांग्लादेश कुछ में इंडियन मेडिसिन प्रोवाइड, मतलब वहाँ पे जाते हैं तो एक बार देख लीजिए। नक्स भूमिका कार्बोवेज, ज़्यादा पॉटी निकल रहे हैं या पानी निकल रहा है पॉटी के साथ, आर्सेनिक एल्बम 30, डिहाइड्रेशन या फूड पॉइजनिंग, ये सारी चीज़ उल्टी को रोकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बर्ड्स उल्टी कर रहे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद आर्सेनिक एल्बम दिन में 2 3 बार, या कार्बोवेज 30 दिन में 2 3 बार, या नक्स भूमिका 30 दिन में 2 3 बार करके यूज़ कर सकते हो। उसके साथ भूख नहीं है तो आप आपका लिप्टी बोल के सिरप आते हैं तो लिप्टी को यूज़ करो, नहीं तो आप अल्फा अल्फा टॉनिक, एसबीएल कंपनी जेंसिंग, ठीक है, उसको यूज़ कीजिए। तो ये सारे मेडिसिन आपके सर्दी जुकाम बलगम ये सारे चीज़ों के लिए इचिनेशिया मदर कार आपका एकोनाइट 30, रास्ट्रॉक्स 30, ये सारी चीज़ आपको घर में रखना चाहिए। अगर अचानक से मान लीजिए कॉफ जम जाता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इचिनेशिया मदर, एकोनाइट 30, ग्लोनाइन 30 आप जरूर यूज़ कीजिए। इससे आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम में बहुत मदद मिलेगा। इससे साथ कार्बोवेज भी ऐड कर सकती है। पूरा कॉम्बाइन में कॉम्बिनेशन जो होम्योपैथिक में बता रही हूँ विथ पोटेंसी में कॉम्बिनेशन लिख कर दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग नए हो। परिस्थिति क्या है, हर टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलता है, मिलता भी है कभी कभी गलत भी हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर हर बारी में कुछ कर, हम ये नहीं बोल रहे हैं जो मैं सही हूँ वो लोग गलत है, ये मेरा समझ के बाहर है, ये किसी को मैं छोटा नहीं कर सकता हूँ। हर किसी अपने अपने फील्ड में सही है, लेकिन कभी कभी मिलता नहीं है, कभी कभी मिलने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो अगर आपके घर में कोई बेबी बार्ड है या बार्ड से, ये जो एलोपैथिक होम्योपैथिक मैंने बताया आप घर में रख के फ़ायदा ले सकते हो। एट द एंड मैं नेचुरल में बिलीव करता हूँ ज़्यादा, तो नेचुरल में बता रही हूँ। ऐसे कोई इंडाइजेशन प्रॉब्लम, बदहजमी, खाने का भूख दिक्कत, ये सारी चीज़ हो रहा है, सैलो ईटिंग कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, अजवाइन, जीरा, सौंफ और धनिया को पानी में भिगो के रखिए। 1 लीटर पानी में 1 1 चम्मच सारा रात भिगो के रखिए। सुबह में उठ के थोड़ा सा उसको बॉईल करके छान के आप गुनगुना गर्म भी प्रोवाइड कर सकते हो अगर बारिश हो रहे हो, या नहीं तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में बैक टू बैक अभी 10 डेज 15 डेज कंटिन्यू कीजिए। हर जो इन्फेक्शन, मतलब जो कोई भी इंडाइजेशन रिलेटेड, डाइजेशन ट्रैक में प्रॉब्लम है, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके साथ आप थोड़ा सा पुदीना का रस भी मिला सकते हो, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। पुदीना का रस से जो पानी जो बनेगा ना, बॉयल, थोड़ा सा बॉयल मत कीजिए, निचोड़ लीजिए। ऐसे बहुत सारे मेरा इस चैनल पे वीडियो है, आप देख लीजिए कैसे भी हाथों से निचोड़ रही है, आप मिक्सी में डाल के निकल सकते हो उसका रस। वो आप हैंड फीड के पानी के मतलब हैंड फीड में भी मिला के प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ करने से मेरे को लगता है बेसिक जो ये बोल सकते हैं एक फर्स्ट एड है, जो घर में छोटा बाढ़ से कोई भी बाढ़ से, तो ये सारे चीज़ में आपको रखना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हैं जो अचानक से बार्स को खुजली लग जाता है, तो स्किन डिजीज बारिश के मौसम पे आम बात है। उसको नीम और हल्दी के पानी के नहाने के बंदोबस्त कीजिए, खुद नहाइए, स्प्रे गन से स्प्रे कीजिए। एलोपैथिक मेडिसिन होगा तो आप सेटजिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सेटजिन सिरप, वही डोज, अगर खुद पी रहा है तो 2 बूंद, ज़्यादा मत पी ले जैसे नींद बहुत आते हैं। और या आपको और एक मेडिसिन है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे रही हूँ। इसको छोड़ के होम्योपैथिक में जैसे आर्सेनिक एल्बम,
रास्ट्रॉक्स को मिला के आप दे सकते हो, जो स्किन के खुजली वाला ऐसे इचिंग को बंद कर देते हैं। तो ये मोटा मोटी ये परिस्थिति का, बारिश का मौसम का जो परिस्थिति है, ये सारे चीज़ आम बात है। इंडाइजेशन प्रॉब्लम, तो ये सारे चीज़ को मैंने कवर किया। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेडिसिन का नाम उठा के घर में ज़रूर रखी। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।